हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लास में। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आज कोरोना वायरस पर ऐसे। तो दोस्तों, ये आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इसको आपको एक बार ज़रूर देख कर जाना है। कोरोना वायरस पर ऐसे आपका 100% आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं आपको कोरोना वायरस पर ऐसे किस तरह से लिखना है। ये आपका 9 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको अगर 9 नंबर पूरे पूरे कंप्लीट करने हैं तो आप किस तरह से लिखें, आपको किस तरह से निबंध लिखना है ताकि आपको एग्जामिनर पूरे पूरे 9 अंक दे सके। तो हम आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से और कितना कितना लिखना है, कितनी हेडिंगें डालनी है, कैसे डालनी है, ताकि आपको पूरे पूरे अंक मिल सकें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस पर ऐसे। सबसे पहले अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको ऐसे लिखना है तो उसके पहले सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको डाल देना है रूपरेखा। रूपरेखा में आपको डालना होता है प्रस्तावना, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस से बचने के उपाय, कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार, कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज और लॉकडाउन की भारत ने सबसे पहले पहल कब की थी, इसके बाद उपसंहार। तो दोस्तों, अगर किसी भी ऐसे को अगर आप लिखते हैं और ये पॉइंट अगर आप रूपरेखा वाला लिख देते हैं, सारी हेडिंगें एक साथ इंक्लूड करके आप दिखा देते हैं, तो एग्जामिनर को लगता है कि नहीं, आप ये हेडिंग पे आप बात करना चाहते हैं। तो आपको एग्जामिनर केवल रूपरेखा देखकर ही आपको पूरे पूरे अंक दे देगा। तो आपको पहले रूपरेखा डाल देना है, पूरी हेडिंगें डाल देना है, प्रस्तावना से लेकर उपसंहार तक। इसके बाद लिखना स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना में लिखते हैं, प्रस्तावना में लिखते हैं उसके बारे में जिसके बारे में आप निबंध लिख रहे हैं। जैसे आप लिख रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं कोरोना वायरस के बारे में आपको क्या क्या लिखना है। कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें नहीं पता चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला। वहाँ कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसमें लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। इस कोरोना वायरस ने 180 देशों को और अनेक राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। दिसंबर 2019 में चीन में पहली कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि हुई। इस वायरस ने लगभग 2 लाख लोगों की जान ले ली। 7 जनवरी को वायरस ने लगभग 2 लाख लोगों की जान ले ली। 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में जानकारी दी थी। तो इतना आपको प्रस्तावना में डाल देना है। इसके बाद आपको लिखना है कोरोना वायरस कैसे फैलता है। तो कैसे फैलता है ये भी आपको लिखना है। तो चलिए हम बता देते हैं आपको, हम मेन पॉइंट बताते चलेंगे। इसके बाद आपको कुछ जो जानकारी आप भी उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। तो आप पहले लिखेंगे कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के थूक को सतह पर छूने से और फिर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। यह कोरोना वायरस यात्रा कर रहे संक्रमित व्यक्ति के कारण तेजी से फैल सकता है। तो ये आपको सारा लिख देना है कि कैसे कोरोना वायरस फैलता है। इसकी जानकारी सभी को हो गई होगी, ये अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है। लॉकडाउन हुआ था और सारी चीज़ें बंद रही थी, तो सब लोग जान गए कि कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है। इसके बाद देखेंगे कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार कब हुआ था। तो चीन पर पहला वार कब हुआ था, 11 जनवरी 2020 को चीन ने 61 वर्षीय आदमी की मौत की जानकारी दी थी, जिसने वुहान के पशु बाजार से सामान खरीदा था। दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई थी। 16 जनवरी को एक दूसरी मौत की खबर आई। इसी तरह देखते ही देखते नेपाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ताइवान, अमेरिका, भारत, इटली आदि देशों में भी अपने पंजों को इसने जकड़ लिया। तो इस तरीके से आपको लिख देना है कि कोरोना वायरस चीन पर पहली बार कब आया और इसने कितने वर्ष के व्यक्ति को प्रभावित किया और कितने की मृत्यु हो गई, कब कब ये किस किस देश में गया, ये सारा आपको लिख देना है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग आपको केवल हेडिंग आपको याद रखना है। इसके बाद आप इसके अंदर जो है वो आप अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग या एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप लिख देंगे इसको। तो एक बार आपको केवल पढ़ते जाना है, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है कोरोना वायरस से निपटने की खोज। तो जो कोरोना वायरस था उससे निपटने की खोज क्या की गई, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुट गई, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। दुनिया
भर के वैज्ञानिक डॉक्टर्स इसकी खोज के लिए दिन रात लगे हुए हैं। निकट भविष्य से में कोरोना वायरस की वैक्सीन की संभावना बन रही है, लेकिन अब ये वैक्सीन तैयार की जा चुकी है। नेक्स्ट है लॉकडाउन की भारत ने पहली पहल कब की थी। तो लॉकडाउन जो लगाया गया था भारत में पहली बार कब लगाया गया था, ये लगाया गया था 21 मार्च को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की समस्त विद्वजन और वरिष्ठ जनता ने एक साथ मिलजुल कर भारत में लॉकडाउन कर दिया, जिसके चलते अब तक 4 बार यही निर्णय लिया गया और जनता ने इन्हें अपना कर और देश के हित को मानते हुए इसका पालन भी किया। तो लॉकडाउन कब से कब तक चला, कितनी बार बढ़ाया गया, इस सारी जानकारी को आपको इसमें इंक्लूड कर देना है कि लॉकडाउन भारत में कब और कैसे कितने दिन के लिए लगाया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है उपसंहार। उपसंहार में आपको लिखना है देखा जा रहा है जहां मरीजों का इलाज चल रहा है वहां हर चीज़ों में कोरोना वायरस का प्रकोप है। कोरोना वायरस बहुत समय तक हल में और कपड़ों में, फलों में, कपड़ों में कई घंटों तक जीवित रह सकता है। भारत की जनता को चाहिए कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा दी गई हिदायतों से अपनी एवं अपने परिवार की रक्षा कर सकता है। तो आपको उपसंहार में इसका पूरा कंक्लूजन लिख देना है कि आप कोरोना वायरस से किस तरीके से बच सकते हैं, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, कैसे कैसे आप लोगों को समझा सकते हैं कि कोरोना वायरस से बचें। तो उपसंहार में आपको ये कुछ डाल देना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखना है। तो ये आपका ट्रेंडिंग टॉपिक 100% इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। अगर दोस्तों इसको आप इंग्लिश में भी तैयार करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपको समझ में आया है दोस्तों कि आपको कौन कौन सी हेडिंग डालना है, किस तरह से हेडिंग डालना है और किस तरह से लिखना है। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।